अच्छा, 100% जैसे शब्द आप लोगों ने सुने होंगे। परफेक्ट, 100%, एक्सेलेंट, है ना? और ये कभी सोचा है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ क्या 100% परफेक्ट हो सकती है? आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ 100% बिल्कुल परफेक्ट हो सकती है। नहीं हो सकती। मैं खुद को समझती हूँ आई एम परफेक्शनिस्ट, लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ, जब बैठकर अपने जो फ्लॉज हैं ना उसे काउंट करती हूँ तो लगता है वेयर एंड हाउ 100% सिर्फ आपके मार्क्स हो सकते हैं, नंबर्स। जो हम एग्जामिनेशन देते हैं उसके नंबर्स आपके 100% हो सकते हैं, लेकिन उसी एग्ज़ाम्स में आपने जो प्रिपरेशन की, आपने जो सारी कोशिशें की, वो 100% नहीं मानी जाती। मैं नहीं मानती एक्चुअली। इसलिए कुछ भी यहाँ पे 100% नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप कहेंगे ना कि नो परफेक्ट है, तो वहीं आपने समझा कि आप स्टक हो गए। आउट ऑफ द बॉक्स जाने की आपकी हिम्मत नहीं है। उस चीज़ में आगे ग्रोथ करने की कैपेसिटी नहीं है, वो स्टक हो चुकी है। मार्क किया इस बात को कि जहाँ ग्रोथ है, फ्लो है, डेवलपमेंट है ना, वहाँ कोई भी चीज़ 100% मानी ही नहीं जा सकती। तभी तो उसमें एक स्कोप होता है ना, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने का, आउट ऑफ द बॉक्स जाके करने का। छोटा सा एग्जाम्पल लेना, कई बार होते हैं ना, हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करते हैं आपस में फ्रेंड्स से, हाउ इज़ योर प्रिपरेशन, किस स्टेज में तुम पहुँचे हो, तो या आई हैव कंप्लीटेड माई सिलेबस, मैंने उसे ट्वाइस, आई हैव रिवाइज्ड ट्वाइस, समवन सेइंग थ्राइस, किसी ने कहा नहीं मैंने तो 5 बार रिवाइज कर लिया, मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मेरे तो परफेक्ट है यार, मैंने सब कर लिया। इज इट? हो ही नहीं सकता ऐसा। रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ये जो चीज़ें हैं ना, ये कभी सैचुरेशन पे पहुंच ही नहीं सकती। इन चीज़ों के लिए सैचुरेशन जैसा शब्द ही नहीं है। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि किसी भी काम को जब आप अपनी लाइफ में करते हैं तो एक प्लानिंग होती है ना, उस प्लानिंग के तहत हमें लगता है कि अगर सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहे हैं तो हमें लगता है वो परफेक्ट है। नहीं, जैसे ही आपने उसे परफेक्शन के मोड में डाल दिया ना, वहीं आप स्टक हो गए, वहीं ग्रोथ की गुंजाइश ही कम हो गई, चेंज की गुंजाइश कम हो गई, बेटरमेंट की गुंजाइश कम हो गई। आई डोंट नो आप मेरी बातों को समझ रहे हैं या नहीं, बट मुझे ये लगता है कि आपकी कोशिश, आपके एफर्ट, आपकी प्रैक्टिसेस, आपके वर्क, आपके प्लान, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस के थ्रू होती हैं और वो प्रोसेस कभी एंड हो ही नहीं सकता। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस और एक फ्लो होता है। और जैसे ही हम कहते हैं कि नो ये ठीक हो गया, ये मेरी प्लानिंग हो गई, मैंने सब कुछ कर लिया, वहीं आप स्टक हो जाते हैं। यानी यू आर जस्ट डिनाइंग डिनाइंग चेंज, डिनाइंग ग्रोथ, कि नहीं मैंने ये प्लान कर लिया और ये प्लान, अगर सारी चीज़ें उस प्लान के अकॉर्डिंगली हो रही हैं तो ये वर्क परफेक्ट ही होगा। ये ज़रूरी नहीं है। आपने प्लानिंग अभी की है और टुमारो, कल के सिनेरियोज क्या होंगे आपको पता है? यहाँ सेकंड्स में चीज़ें बदल जाती हैं, बदलती हैं ना। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि 100% आपकी प्लानिंग, अगर अकॉर्डिंग टू प्लान मैंने काम किया तो सारी चीज़ें बिल्कुल सक्सेसफुल होंगी? नहीं होंगी। यहाँ इम्पॉर्टेंस समझो, अभी जो है वो अभी है, आपकी प्लानिंग अभी की है।
और कल कुछ भी हो सकता है। कल क्या, नेक्स्ट आवर में कुछ हो सकता है। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यही है, जस्ट बी रेडी फॉर एवरीथिंग and ready to accept change, because the whole life is a process, is a flow. Are you ready to blow with the flow? आप रेडी हो उस फ्लो के साथ बहने को, आउट ऑफ द बॉक्स जाके करने को? तो एक छोटी सी, कहते हैं ना कि खुला हुआ रास्ता, वो छोड़ देना चाहिए उस फ्लो के लिए। 0.1% कि कल कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे वक्त में हमें चेंज के लिए रेडी रहना चाहिए। सो नथिंग इज़ परफेक्ट। तो खुद को भी परफेक्ट करने की कोशिश मत करना, जो अच्छा है वो करो। परफेक्शन के चक्कर में परेशानी रहोगे, इरिटेट ही होते रहोगे। ठीक है।